नमस्कार दोस्तों। आइएगा दोस्तों, अपन भारत के एक महान योद्धा के बारे में पढ़ते हैं। आज हम जिस महान योद्धा के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, उस महान योद्धा का नाम है पेशवा बाजीराव प्रथम। दोस्तों, दो बाजीराव हुए मराठों में, बाजीराव प्रथम और बाजीराव द्वितीय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बाजीराव प्रथम के बारे में। देखिएगा दोस्तों, बाजीराव प्रथम का कार्यकाल रहा है 1720 से लेकर 1740 तक। 20 सालों तक बाजीराव पेशवा पद पर रहे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली जानकारी इनके पिता, तो बाजीराव प्रथम के पिता का नाम रहा है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। और देखिएगा दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ जो मराठा साम्राज्य में पेशवा पद है, तो ये उसके प्रथम पेशवा बने थे दोस्तों। प्रथम पेशवा बने कौन? बालाजी विश्वनाथ। और वो कौन है? बाजीराव के पिता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ एक बहादुर और योग्य व्यक्ति थे, और उनका पुत्र जो पेशवा बाजीराव प्रथम हुआ, वो भी एक बहुत बहादुर और योग्य, तो हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि बहादुर पिता की बहादुर संतान है बाजीराव प्रथम। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, बाजीराव प्रथम की उपाधियां, क्या क्या उपाधियां दी जाती है, तो दोस्तों अपन जान सकते हैं कि जो बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बनता है और 1720 से 1740 तक शासन करता है। इतिहासकारों का मानना है कि जितने साल शासन किया उससे ज्यादा युद्ध उन्होंने लड़े, और दोस्तों अपना पूरा कार्यकाल वो एक युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में बिता देते हैं, और अधिकतर युद्ध लड़े हैं उन्होंने। इसी वजह से दोस्तों उसको एक लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। लड़ाकू पेशवा के रूप में जाने जाते हैं बाजीराव प्रथम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दूसरी उपाधि इनकी, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक कौन? बाजीराव प्रथम। देखिएगा दोस्तों, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक बाजीराव प्रथम, और पहले संस्थापक छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। तो दोस्तों इन्होंने, छत्रपति शिवाजी ने, बाजीराव प्रथम ने, बालाजी विश्वनाथ ने, इन लोगों ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को नई ऊंचाई दी थी। इसलिए इसके अलावा और उपाधि की बात करें दोस्तों, तो इनको हिंदू पद पादशाही की उपाधि भी दी जाती है। हिंदू पद पादशाही की उपाधि भी दी जाती है। क्यों दी जाती है दोस्तों? ये चाहते थे कि ये संपूर्ण भारत में अटक से लेकर कटक तक, कटक मतलब उड़ीसा में कृष्णा नदी के आसपास तक, अटक से लेकर कटक तक हिंदू राजाओं का राज्य हो, इसलिए इनको हिंदू पद पादशाही की उपाधि, साथ ही दोस्तों इनको गो ब्राह्मण रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। गो ब्राह्मण रक्षक, चूंकि ये स्वयं एक ब्राह्मण थे, इस वजह से गो ब्राह्मण रक्षक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। अगली बात है छापामार युद्ध प्रणाली में दोस्तों, जिस युद्ध प्रणाली का अनुसरण छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था, उसी युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया गया ये बाजीराव प्रथम के दोस्तों, बाजीराव प्रथम के द्वारा। और एक बात और दोस्तों कि छत्रपति के बाद दूसरे सबसे बड़े जानकार कोई थे यदि इस छापामार प्रणाली के, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के, तो वो थे दोस्तों बाजीराव प्रथम। उसके बाद देखते हैं अब इनके युद्धों की बात करें, तो पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया बाजीराव के द्वारा 1728 में लड़ा गया दोस्तों। किसके विरुद्ध लड़ा गया? चिनकिलिस खान से लड़ा गया। ये कौन था दोस्तों? ये हैदराबाद का नवाब था साहब, हैदराबाद का निजाम। और हैदराबाद के निजाम अपने रॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस 1728 के युद्ध में बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निजाम चिनकिलिस खान को हरा देते हैं, और मुंगी शिव गांव की इनमें संधि होती है। मुंगी शिव गांव की संधि होती है दोस्तों। और इस संधि में क्या तय होता है कि मराठे संपूर्ण दक्षिण भारत में चौथ वसूली करेंगे, 1/4 हिस्सा वसूल करेंगे बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, मोहम्मद खान बंगस एक अफगान मुस्लिम शासक था,
और उस वो लड़ाई लड़ता है छत्रसाल, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल से। तो छत्रसाल से मोहम्मद खान बंगस का युद्ध होता है, लेकिन छत्रसाल मोहम्मद खान बंगस से युद्ध लड़ने में समर्थ नहीं होता है। ऐसे में एक युवती जिसका नाम होता है दोस्तों मस्तानी, उस मस्तानी को बाजीराव प्रथम के पास भेजा जाता है, उसको मना कर लाया जाए और वो जो छत्रसाल है बुंदेलखंड का राजा, उसकी तरफ से युद्ध लड़े। और ऐसा ही होता है दोस्तों, मस्तानी बाजीराव को मना लेती है और वो छत्रसाल की तरफ से युद्ध लड़ता है। ऐसे में मोहम्मद खान बंगस हार जाता है दोस्तों और छत्रसाल की विजय होती है। और छत्रसाल अपनी विजय से खुश होकर बाजीराव को इस प्रकार से 4 जागीरें वो देता है। एक देता है दोस्तों कालपी, सागर, हृदयपुर, कालपी, सागर, हृदयपुर और झांसी। इस प्रकार की 4 जागीरें छत्रसाल खुश होकर बाजीराव पेशवा को देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मस्तानी नामक नायिका भी दी जाती है। मस्तानी भी बाजीराव के साथ ही जाती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, बाजीराव का युद्ध पुर्तगालियों से भी होता है। और दोस्तों उस जमाने में पुर्तगालियों को हरा देता है बाजीराव और सालसेट और बसीन नामक 2 क्षेत्रीय, बसीन गोवा और बसीन, जो पुर्तगालियों के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र थे, उनको छीन लेता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, जंजीरा द्वीप पे रहने वाली जाति थी सिद्दी अक्सर दोस्तों अफ्रीका के हबशी थे। जो अफ्रीका के हबशी जंजीरा द्वीप पे रहते थे और ये क्या करते थे कि समुद्र में जहाजों को लूटने का काम करते थे। ऐसे में इन सिद्दियों से झगड़ा होता है बाजीराव पेशवा का, बाजीराव प्रथम का, और उसमें भी बाजीराव जीत जाता है, इन सिद्धियों को भी हरा देता है। और एक और बात है दोस्तों, जो ये सिद्धि हैं ये बाद में अपने गुजरात में भी रहते हैं और जो अपना हार्दिक पांड्या है वो भी कहीं न कहीं इन्हीं के वंश से आते हैं। उसके बाद देखिएगा एक बार एक घटना घटित होती है कि मराठा सेना अवध के राजा पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन उसको कुछ शक्तिशाली जानकर अटैक नहीं करते, वापस लौट आती है। इस घटना को अवध का नवाब सआदत अली खान है वो मोहम्मद शाह रंगीला को बताता है। और रंगीला कौन है? दिल्ली का बादशाह। कुछ बड़ा चढ़ाकर बता देता है। ऐसे में जब ये बात पता चलती है मराठों को तो उनको अपना अपमान महसूस होता है। ऐसे में बाजीराव 500 घुड़सवारों को अपने साथ लेकर सीधे दिल्ली चला आता है दोस्तों, बिना किसी डर के। और दूसरी बड़ी घटना, इसके आगमन से, इसके डर की वजह से दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, इस बाजीराव प्रथम ने एक बार दोस्तों छत्रपति साहू जी से कहा था, क्या कहा था कि अब समय आ गया है कि विदेशियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया जाए। विदेशियों से तात्पर्य उसका मुगलों से था कि मुगलों को अपने देश से बाहर निकाल दिया जाए। इस खोखले वृक्ष की जड़ों पर, या इस वृक्ष की खोखली जड़ों पर वार किया जाए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। ये मानना था बाजीराव प्रथम का। और साथ ही साथ उनका कहना है कि हिंदू साम्राज्य की जो विजय पताका है वो अटक से लेकर कटक तक, कटक उड़ीसा कृष्णा नदी तक होनी चाहिए। ऐसे में जो शाहू जी है वो जवाब देते हैं कि नहीं, अटक तक नहीं, आप इसे हिंदू कुश पर्वत के बाहर तक भी, आगे तक भी गाड़ दोगे और आप निश्चय ही बहादुर पिता की बहादुर संतान है। ये सारा घटनाक्रम है दोस्तों अपने एक बहादुर योद्धा बाजीराव प्रथम के बारे में।